जैसा कि हमने लास्ट क्लास में 6.2 कंप्लीट कर ली थी, अभी हम देखते हैं ट्रायंगल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज, है ना, जो कि इसको फर्दर हेल्प करेगी 6.3 में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो 6.4 में दी हुई है। क्या दिया हुआ है? क्राइटिकल फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो सिमिलर कोई दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है? तो मतलब पहली बात है कि सिमिलर ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि साइज सेम होना चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब ये है कि हमारे जो भी एंगल ट्राइंगल, मान लो ट्राइंगल हमने दो बना दिया, ट्राइंगल पी और ट्राइंगल क्यू, ठीक है, इसको बोल दो ट्राइंगल पी, इसका नाम है, और इसका नाम है ट्राइंगल क्यू, इसका नाम है ट्राइंगल क्यू। हमने नंबरिंग कन्वेंशन दे दिया ए बी सी और डी ई एफ, है ना, इसका नाम है क्यू ट्राइंगल, इसका नाम है पी ट्राइंगल। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कब बोलेंगे, कि दोनों को हम कब बोलेंगे कि सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल। So two triangle A, P and Q can be similar if and only if the angle A is equal to angle D and angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. ठीक है, so we can say that, हाँ बोलो सर, साइड से भी रहेगा उसका जो साइड, मतलब उसकी जो लेंथ वगैरह रहेगी, साइड लेंथ का रेशो होना चाहिए। यस सर, ठीक है, लेंथ का रेशो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते यस हैं सर, पहली कंडीशन क्या है कि एंगल, सबसे पहले तो एंगल सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ही हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि जो रेशो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी और डीई, ए बी और डीई शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होती है, पर सबसे पहले कंडीशन तो ये चेक करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि इसकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो, है ना। if any two triangle are satisfying this both the equations or this both condition, then we can say that both angles are similar angle, इक्वल, है ना। एंड ठीक है, सिमिलर बोल सकते हैं हम। यस सर, ठीक है, तो मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर है अगर, तो हम सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे। अगर मेरी ये कंडीशन भी ट्रू हुई और ये कंडीशन भी ट्रू हुई तो सम ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, यस सर, ठीक है, अब देखो कि जो नेक्स्ट है हम क्वेश्चन ही करते हैं, है ना, डायरेक्ट। यस ओके, सर आप यूट्यूब, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो यहाँ एग्जाम्पल 4 में क्या दे रखा है कि हमको दे रखा है एक फिगर। एग्जाम्पल 4 देखें हम 6.2 से, जो 6.2 के बाद है, उसमें एग्जाम्पल 4 में हमको दे रखा है कुछ कंडीशन, और उस कंडीशन के बेस पे हमको कुछ चीजें प्रूव करनी है। चलो, गिवन क्या है? गिवन है हमको PQ जो लाइन है वो पैरेलल है RS के, तो दो लाइन खींच ले, है ना। साइज इक्वल नहीं बोला तो हम PQ खींच ले एक, और एक क्या खींच ले? RS खींच ले, पैरेलल लाइन हो गए दोनों। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है गिवन में? कंडीशन में बोल सकता हूँ कि जो QP है वो पैरेलल है RS के। अच्छा, एक चीज और सजेस्ट करूंगा मैं कि जो भी ट्रायंगल वाले एंगल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लो आप, है ना। जो कि मैं सारी प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ वो सारी अच्छे से कर लो, और उसके बाद आप ड्रॉ करना सीख लो।
कि क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन को इंटरप्रेटेट हो गया क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो कुछ करना ही नहीं होता, यस सर। है ना। यस सर, मोस्टली हाँ, क्वेश्चन का ही रहता है सर, क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करके लिखते हैं। ट्रिकी करके, हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन को हमको ट्रायंगल वाले या एंगल वाले या लाइंस वाले क्वेश्चन को हमको बस इंटरप्रेट करना होता है। अगर हमने उसको देख लिया कि भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन खुद ही सॉल्यूशन बताता है अपना, हमको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। यस सर। तो देखो अब इसके आगे क्या बोल रखा है कि हमें क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, कि ट्रायंगल पी ओ क्यू। POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ये मुझे प्रूव करना है। तो POQ मतलब बीच में कोई लाइन ओ रही होगी तभी तो ट्रायंगल बन पाएगा, है ना। यस सर। तो चलो बना देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे दो O। अब मुझे बोला है ट्रायंगल POQ मतलब ये ओ वाला क्यू। ट्रायंगल, है ना, यस सर। इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। एस ओ तो आर। अभी हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखी है, जस्ट इसी से हो जाएगा। पहली चीज क्या देखनी है हमको, एंगल सेम हो, फिर देखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो, का रेशियो सेम साइड हो। से। हाँ, तो यस। सबसे पहले देखो कि गिवन क्या है मुझे, ये कंडीशन गिवन है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो गिवन कंडीशन है मेरे पास PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। यस अगर सर। PQ RS से पैरेलल है तो हमने देखा है कि इसके जो एंगल होगा ट्रायंगल का यस सर। करस्पॉन्डिंग का वो भी इक्वल होगा, है ना। यस तो सर, हम क्या बोल करेस्पॉन्ड। सकते हैं, एंगल P डायग्राम से एंगल देखें, पी। है ना। चलो फिलहाल PQ ऐसा मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, PQ और RS, ठीक है। चलो अब मैं बोल सकता हूँ जो मेरा P है वो किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि इफ टू हाँ सर। ट्रायंगल्स if two lines are parallel then the angle of their corresponding sides are equal, है आर ना। इक्वल। हाँ, तो एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एस। एंगल S से। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, यानी एस। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, अल्टरनेट एंगल की, है यस ना। सर, अल्टरनेट अल्टरनेट। एंगल, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से बता दिया मैंने, तो जैसे P S के इक्वल है तो वैसे ही Q सर R के क्यू इक्वल होगा, आर। है ना। यस तो सर। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, सेम वही रहेगा। हाँ। और हमने एक एक चीज और पढ़ी थी पिछली क्लासेस में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यस सर, वर्टिकली, वर्टिकली। हाँ वर्टिकली अपोजिट देखें तो मतलब पी पी ओ ओ क्यू। क्यू, ठीक है, POQ यस सर। ये ये जिसको मैं हाईलाइट कर यस रहा सर। हूँ, ये किसके वर्टिकली अपोजिट है, इसके। यस सर, एस ओ आर। हाँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये मैंने हाईलाइट किया दोनों को ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये एक और यस सर। ये एक, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ POQ जो है वो इक्वल होगा SOR के, बोल सकता हूँ ना। यस सर। तो यस सर। POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब भाई, अब मैंने क्या बता दिया कि एंगल भी सेम है, मैंने क्या बोल दिया, सारे एंगल सेम है और सारे एंगल अगर मेरे सेम हो गए, साइड्स पे। P एस के यस सेम सर। हो गया, P एस के सेम हो गया, Q जो है क्यू वो R के आर सेम के। हो गया, और वर्टिकली अपोजिट से POQ मतलब ये वाला एंगल इसके सेम हो गया। तो मेरा जो ये एंगल सर है तो वो उसमें इस एंगल के ए। सेम हो गया, ठीक है। ये वाला यस एंगल सर। है जो मेरा, वो मेरा इस वाले एंगल के सेम हो गया, और ये वाला जो एंगल है वो मेरा इस वाले एंगल के इस वाले सेम हो एंगल। गया। तो यस सर। तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल सिमिलर है, क्योंकि यस सर, दोनों किससे ट्रायंगल प्रूव से, करा क्योंकि मैंने, सर हाँ एंगल एंगल एंगल। एंगल से प्रूव करा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल से करा है। और इसको चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो, एंगल साइड एंगल से, यस सर, क्योंकि है उसका ना। एक साइड। यस सर, हाँ पैरेलल है। पैरेलल है, हाँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल से मैंने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, यस सर। ठीक है। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो आप, हाँ। ठीक है, हो गया। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, हमको दो फिगर दी हुई है,
फिगर में क्या बोला है कि हमको फाइंड करना है एंगल पी की वैल्यू। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं दोनों फिगर कि दोनों फिगर क्या है, फिर हम एंगल पी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। फिगर क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन 5 में। फिगर हमको दिया हुआ है एक ट्रायंगल है एबीसी, सिमिलर ट्रायंगल से दोनों ट्रायंगल है एबीसी ए बी सी। इसका मुझे एंगल दे रखा है 80 डिग्री, इसका मुझे ये दे रखा है 60 डिग्री, इसकी लेंथ दे रखी है 6, इसकी लेंथ दे रखी है 3√3 और ये दे रखा है 3.8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, देखो ये क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे करना है। मुझे एंगल निकालना है और एंगल निकालने का एक तरीका तो मेरे पास ये है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ द सम कितना होता है, यस सर। 180 सर डिग्री। 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री में से मैं सी निकाल सकता हूँ बस। लेकिन मुझे यस सर। दूसरे ट्रायंगल का एंगल पूछा है जिसका मुझे एक भी एंगल नहीं पता, मुझे बस साइड्स पता है। यस ठीक सर। है, मुझे साइड्स की लेंथ पता है। तो साइड्स की लेंथ में अभी हमने जो ये प्रॉपर्टी से देखा था सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, अगर मैं ये प्रूव यस कर सर। दूं कि ये वाली साइड का रेशो ये वाली साइड के रेशो के बराबर है, ये साइड का रेशो ये साइड के रेशो के बराबर है, मतलब ए बी और क्यू आर इक्वल है का रेशो, यस और सर। बी सी का रेशो BC पी क्यू and के इक्वल PQ। है, और ए सी का रेशो यस सर। आर क्यू के इक्वल है। अगर RQ। ये रेशो इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो जितना एंगल बी होगा उतना एंगल पी होगा, यस सर। और जितना एंगल ए होगा उतना एंगल आर होगा, और जितना R सी होगा। होगा उतना क्यू होगा। ठीक नहीं है, Q होगा। यस तो सर। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ गई। ठीक है, तो यस मतलब सर। तो क्वेश्चन सर की पहले C अंडरस्टैंडिंग, निकालेंगे। हाँ पहले यस सर। पहले तो हम प्रूव करेंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। यस सर। फिर सी उसके तो बाद दिख ही सर रहा है C की हमको, वैल्यू सी निकाल तो देंगे। सी तो दिख ही रहा है वैसे भी, है ना। 180 से यस सर। माइनस कर देंगे 60 + 80 तो हमको सी दिख जाएगा। चलो ठीक है, उसके अलावा देखो यस सर। हमको क्या है कि क्वेश्चन दिख गया, क्वेश्चन की पहले समझो कि क्वेश्चन ने बोला क्या है और हमको अप्रोच क्या यस करना है। सर। ये दोनों चीजें अगर हमको दिख गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो यस कैसे सर। सॉल्व हुआ देखो। हमको दो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू PQR। आर, दोनों दे रखा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसका रेशो बोल दूं कि भाई रेशो निकाल लो। अगर रेशो सिमिलर है तो बोल दूंगा भाई सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एंगल्स सिमिलर भी होंगे। सेम। ठीक है, यस सिंपल सर। है बहुत। तो मैं बोल दूं अगर ए बी और आर क्यू, आर क्यू R सर AB और RP रहेगा ना। ए बी और आर, एंड तो ये RP। ट्रायंगल दिख रहा है आपको। देखो ये वाली जो साइड है यस ना, सर। ये यस वाली सर। जो साइड है ये छोटी साइड है, यस सर। और ये भी छोटी यस साइड है। सर। तो इसका हाँ रेशो सर। इसके इक्वल होगा, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, यस सर। इसका रेशो इसके इक्वल होगा, और इसका रेशो ओके। इसको इक्वल होगा। क्योंकि ये साइड इसकी यस लेंथ सर। ज्यादा दिख रही है ना, इसकी भी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, हाँ इसकी सर। लेंथ कम है। फिर ट्रायंगल कुछ नहीं है, ट्रायंगल घुमा हुआ ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैं ऐसे पलट यस सर। दूंगा तो मेरा ट्रायंगल सही है। यस सर। तो उन्होंने सेम क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा घुमाने के लिए ट्रायंगल को ही घुमा के रख दिया। यस सर। ठीक है, तो मतलब तो हम इजीली देख सकते हैं फिगर से कि कौन सा किसके रेशियो यस के सर। बराबर होगा। चलो ए बी अगर आर क्यू के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ दोनों की वैल्यू रख दो 3.8 और 7.6। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो उसको मैं सॉल्व करूंगा तो 38 38 टू अपॉन जा 76। 76, हाँ 1/2। ठीक है, और सिमिलरली यस अगर सर। मैं देखूं बी सी, इसके बाद मैं देखूं बी सी, बी सी किसके इक्वल होगा बताओ, पी क्यू के दिख रहा है। यस सर। PQ। हाँ बी सी पी क्यू के इक्वल होगा, यानी कि यस इसकी सर। वैल्यू 6/12। 6, इसका 12, इसका वैल्यू 1/2, ये दोनों इक्वल आ गए, दिख रहा है कोई हमको। वैल्यू 1। हाँ, यस सर। और एक और हमारे पास बचा है, क्या बचा है, एक और हमारे पास बचा है एक साइड, ये साइड देख ली, ये साइड देख ली, ये बचा ए सी बचा। तो मैं बोल यस सर। सकता हूँ ए सी और पी PR। आर दोनों की वैल्यू क्या है, 3√3 और 6√3, ये भी आ गया 1/2। 2 ठीक है, तो प्रूव एंगल्स हो आर गया ना, इक्वल। ए बी आर क्यू इज इक्वल टू बी सी पी क्यू इज इक्वल टू ए सी पी आर। तो ये किसकी कंडीशन
कि सिमिलर यस सर, सिमिलर एंगल्स। यस सर, सिमिलर ट्रायंगल में इसको ट्रायंगल बोल सिमिलर सकता है। हूँ, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर का साइन लगा दूं, मैं बोल दूं कि एबीसी इज सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, किससे यस प्रूव सर। हुआ ये हमारा, साइड साइड ए साइड ए से ए प्रूव हुआ। नहीं, एंगल कहाँ लिया बेटा हमने, यस साइड सर। से प्रूव करा ना। हाँ सर, वही साइड हाँ, ये। साइड 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 से प्रूव करा। तो अगर मैं साइड 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 से प्रूव करूं तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए जो होगा मेरा एंगल पी के बराबर होगा, और एंगल सी निकालना है, एंगल सी निकालना बहुत इजी होगा जाएगा। पूरे ट्रायंगल का, तीनों यस सर। एंगल का सम कितना होता है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, हमको ऑलरेडी पता है। यस सर। एंगल ए की वैल्यू है 80 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल सी 60 नहीं डिग्री। पता, तो 180 180 माइनस डिग्री, 140। तो 180 माइनस, हाँ, तो 140। हाँ, तो एंगल सी 40 आ अपना जाएगा। 40 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी आ जाएगा। 40 हो गया, तो एंगल पी भी 40 होगा। 40 रहेगा। यस सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो और नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ना। बस थोड़ा सा वेरिएशन है, ट्रायंगल समझ लिया हमने, क्वेश्चन की वैरायटी समझ ली, तो हमको पता चल जाएगा कैसे यस करना सर। है। ओके, तो नोट डाउन कर सर लो इस आप। टाइप की हाँ, बोलो जी बोलो। सर, इस टाइप के क्वेश्चन सर पहले भी आ चुके हैं, मतलब पिछली क्लासेस में, तो 9th में आ चुके हैं कि हाँ आपको या तो साइड एंगल साइड, या फिर एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड 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 प्रूव करना है। हम्म, एंड फिर सर दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। हाँ, क्योंकि ट्रायंगल वगैरह हम पढ़ना शायद 8 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 9th में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज यस सर। ये सिमिलर टू, मतलब वही प्रॉपर्टीज का एक्सपेंडेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कुछ नई वैरायटीज देखने वाले हैं, है ना यस सर। इसमें। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस। चलो, अब हम अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें क्या बोल रखा है कि हमें एक फिगर दिया हुआ है, तो फिगर में बोल रखा है कि मल्टीप्लीकेशन, रेशियो ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन एंगल शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर एंगल, और हमें प्रूव करना है कि उसके एंगल सेम है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम देख लेते हैं पहले टाइप फिगर क्या दिया हुआ है हमें। फिगर दिया हुआ है, देखो ए डी की पैरेलल लाइन है एक सी और बी, ये इसके पैरेलल लाइन है, और हमें दे रखा है कि ये ओ, ठीक है, इंटरसेक्ट ओ पे करेंगे। इंटरसेक्ट करिए ओ पे दोनों। ठीक है, यस सर। तो देखो अभी हमको जो गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, गिवन है ओ ए का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, ओ बी से, मतलब ये और ये शुड बी इक्वल टू ओ सी और एन ओ डी। ओ डी। यस सर। ओ डी, ये अपना डी है, बी है, ये डी है। ठीक है, तो ओ ए ओ बी शुड बी इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, और ये यस गिवन है, सॉरी, ये गिवन कंडीशन है, हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इज इक्वल एंगल टू बी इक्वल एंगल एंगल डी। डी। ठीक है, तो यस सर। सिमिलर है, हम कैसे करेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ही करेंगे। ठीक है, तो ये यस मुझे सर। अगर गिवन है ओ ए ए बी, ओ ए ओ बी और ओ सी ओ डी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ओ ए जो मल्टीप्लीकेशन से नीचे आ जाएगा डिवाइड में अपॉन ओ सी, है ना, ये यस सर, मल्टीप्लीकेशन ओ से ओ अपन सी डिवाइड में आ गया। और डिवाइड इधर में मैं आ बात गया। करूँ ओडी, ओडी के डिवाइड में क्या आ ओ जाएगा, बी ओ बी, अपॉन ओ डी। यस सर, ओ बी अपॉन। ओ बी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो है अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं बोल सकता हूँ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, कैसे बोल सकता हूँ, हमने अभी देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये क्वेश्चन यस भी सर। कुछ उसी टाइप का है, ये वाला यस एंगल, सर, ए ओ डी। हाँ ये वाला एंगल यस और सर। ये वाला एंगल यस सर, वर्टिकली दोनों अपोजिट इक्वल एंगल है। है। यस हाँ, सर। तो दोनों इक्वल होंगे, तो वही लिखा हमने। क्या लिख दूं यहाँ पे, किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली एंगल। अपोजिट। ठीक है, पीओएस। चलो, अब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जब दोनों ये इक्वल हैं और हमको ये रेशियो सिमिलर दिया है, मतलब
हमको देखो दे चुके हैं कि वो साइड जो है आपकी इक्वल है। ओ ए हमने किसके यस बोल सर, दिया, ओ ए ओ डी के इक्वल है ना, यस सर, और ओ सी जो ओ है सी वो ओ बी के ओ इक्वल बी है। के इक्वल है। तो यस मतलब सर, देखो, और एंगल भी हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने क्या प्रूफ करा, यस सर, एस ए एस, साइड यस सर, एंगल साइड एंगल साइड, साइड। मतलब यस साइड सर, एंगल साइड से हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल दोनों जो, ट्रायंगल इक्वल है। हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए ओ डी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी के। किससे प्रूव करा हमने, साइड एंगल साइड साइड। एंगल साइड। अभी तक हमने देख लिया इसका नेमिंग कन्वेंशन क्यों ऐसा रख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यस प्रूव सर, करने के दो तरीके हैं, या तो तीनों यस साइड सर, इक्वल हो, या तो साइड का रेशियो इक्वल है, या तो एंगल्स या इक्वल हो। तो एंगल। तो मैंने बोल दिया कि दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। ठीक है, मतलब तीन यस सर, चीज प्रूव करनी होगी, तीन चीज प्रूव कर दिया और बोल दिया सिमिलर है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, यस सर, एंगल डी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के। एंगल बी के। हाँ, तो यही हमें प्रूव करना था, तो मैं बोल दूंगा हैंस यस प्रूव। सर, हेड्स प्रूव्ड। तो क्लियर है ना। यस सर। और सर जब भी इसमें आप मतलब, एग्जाम में हाँ बोलो बोलो। सर मतलब इसमें भी क्वेश्चन इजी है, पर थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया कि ओ ए इंटू ओ बी कर दिया, ऐसे हाँ करके दिया है हाँ, गिवन। ऐसा कर देखो, ऐसा करके इनने क्या दे दिया, इनडायरेक्टली हमको क्या दे दिया कि साइड का भाई रेशियो इक्वल है। अगर हम इसको पकड़ के यस बैठ सर, जाएं और सोचे कि भाई कैसे होगा, देखो मेरा तो यस सर, यही एक्सपीरियंस है। देखो कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, तो लेकिन हमें यस क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन देख के यार कम से कम ये यस मत सर, सोचो कि नया क्वेश्चन है, ट्राई तो करो। क्योंकि कई बार यस ऐसा सर, होता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं और घर पे आके वही क्वेश्चन सोचते हैं, और हम उस टाइम ट्राई कर रहे होते हैं तो हमसे हो जाता है, लेकिन हमने एग्जाम में यस सर, ट्राई ही नहीं किया होता है और हम बिना ट्राई करे छोड़ देते हैं, तो हम लूज करते हैं अपने मार्क्स। तो देखो पहले तो ऑब्वियस है कि जब भी एग्जाम दोगे तो आप जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले करो, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो टिपिकल क्वेश्चन है, वो बहुत इजी होते हैं, है ना। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो बहुत इजी होते हैं, यस उसमें सर, से थोड़ा सी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज लग रही होती है, या कहीं हिडन ट्रिक हिडन हिंट छुपी होती है, और वो हिंट बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी की हो जाए क्वेश्चन। देखो सिमिलर इस क्वेश्चन को देख के कोई नहीं बता पाएगा एकदम से कि भाई सिमिलर लग सकता है। अब मैंने इसको यहाँ यस से सर, वहां कर दिया तो हमने बोल दिया कि साइड से इक्वल बता दी, भाई तुमने तो डायरेक्टली हमको हमको तो बस प्रूव यस करना सर, है वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, अपोजिट तो एंगल है। मेरा यस सर, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होगा। जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होगा तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। यस सर, ठीक है, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है हमें, क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है कि अ गर्ल ऑफ अ हाइट 90 सेंटीमीटर, बहुत छोटी है भाई ये तो। एक जो लड़की है उसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, और यस वॉकिंग सर, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट यानी कोई टावर, या कोई यस मतलब सर, टावर ही मान लो जिसके लैम्प। ऊपर लैंप लगा हुआ है ना, टावर। यस सर, तो लैंप पोस्ट से क्या कर रही है वो, 90 सेंटीमीटर की जो लड़की है वो क्या कर रही है कि वो वहां से जा रही है उसके अपोजिट साइड से विद द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। यस सर, अब इन्होंने बोला है कि इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द मीटर। ग्राउंड, तो मतलब हमको दे यस सर, रखा तो है, उसकी मतलब हाइट दे दी। हाइट दे दी, हाइट क्या दे दी लैंप यस पोस्ट सर, की 3.6 मीटर। ठीक है, यस सर, 3.6 मीटर अगर मुझे इसकी हाइट दे दी, तो मुझे क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद, तो 90 सेंटीमीटर की है उसकी, क्या बोलते हैं, उसका शेडो का लेंथ क्या होगा वो बताना है हमको। यस सर, क्वेश्चन क्लियर है। यस सर, तो देखो हम बना लेते हैं फिगर। ये लैंप पोस्ट हो गया हमारा, लैंप पोस्ट से कुछ दूरी पे यहाँ पे जो है गर्ल जा रही है, जिसकी इसकी लेंथ क्या है 90 सेंटीमीटर, है ना। सर इसकी क्या 90। है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर की हाइट है, और मुझे क्या बोला है कि ये जो लैंप पोस्ट है
लैंप पोस्ट का नाम दे दो भाई ए बी। ये जो लड़की है ये इस डायरेक्शन में जा रही है कहीं आगे को, ठीक है। यस इसका सर। इस पॉइंट का नाम दे दो सी डी, इस पॉइंट का नाम दे दो ई। अब मुझे बोला है कि भाई जो 4 सेकंड बाद है वो, उसके बाद 4 सेकंड बाद ये लड़की यहाँ से चालू होगी चलना, यहाँ से चलेगी, यस सर। तो इसके 4 सेकंड बाद ये जहां भी पहुंचेगी तो उस टाइम पे यस सर। इसका शेडो का लेंथ क्या होगा, किसके शेडो का लेंथ, गर्ल का, ठीक है। 12 का। यस सर। तो मुझे ये इसकी भी हाइट दे रखी है ऑलरेडी, कितनी है इसकी हाइट, 3.6 मीटर। 90 सेंटीमीटर ना टावर की। नहीं सर, टावर की 3.6 मीटर है। इफ द लैंप इज ओके ओके 90 सेंटीमीटर 3.6 गर्ल मीटर बोल की है, रहा था। 90 सेंटीमीटर लड़की गर्ल है की है सर। और उसकी है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर है इसकी मीटर। और इसके सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड यस भी सर। मुझे दे रखी है। स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दी मैंने गर्ल की जो स्पीड से 1 जा रही है पॉइंट 1.2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड। यस सर। 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे तो यार मीटर सेकेंड में स्पीड भी दे रखी है और यहाँ पे भी मीटर में इसकी हाइट दे रखी है टावर की। तो मैं यस क्या सर। करूँ कि मीटर में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, किस मीटर में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ सारी यूनिट्स को, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर मैं देखूँ कि 4 सेकंड बाद यस सर। कितने दूर जा सकते हैं, तो 4 सेकंड बाद मैं यस सर। देखूँ तो 4 सेकंड बाद कितने 1.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम, क्योंकि स्पीड ये है। तो 4 सेकंड बाद कितनी यस दूर सर। जाएगा उसको देखने के लिए डिस्टेंस क्या 1.2 होता इंटू। है, स्पीड इनटू, ठीक है। हाँ स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, है ना। इंटू टाइम। यस। हाँ तो स्पीड है अपनी 1.2 मीटर पर सेकेंड 1.2। और टाइम है अपने पास यस सर। 4 सेकंड का। तो 4 सेकंड में कितने दूर चली जाएगा, मतलब बीडी हमने मान लिया 4 सेकंड बाद ये यहाँ पे पहुंच रही है, तो बीडी मान लू यस तो सर। 4 सेकंड बाद ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये 1248.4.8 मीटर, यस सर। ठीक है। 4.8। हाँ तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4.8 4.8। मीटर, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ए, अभी देखो बी। अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलर पढ़ रहे हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की यस सर। प्रॉपर्टी से अगर मैं बोल दूं, अब मैं क्या बोल दूं, इसका रेशियो अगर इस रेशियो के इक्वल हो गया और इसका रेशियो इस यस सर। रेशियो के इक्वल हो गया तो यस सर। मैं सिमिलरिटी प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। यस सर। अब दोनों देखो, ट्राइंगल। हाँ अब दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी टी। ए बी हाँ ई। ई, ए बी ई, और यस सर। पूरा ट्राइंगल। ट्रायंगल छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल की और छोटे वाले ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल में पास क्या है सी डी ई। अगर ये दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे दे रखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री दिख रहा है मुझे, टावर है, टावर खड़ा है और लड़की भी खड़ी है तो यस 90 सर। डिग्री है बोल सकता हूँ। बोथ 90 डिग्री। क्योंकि वर्टिकल खड़े है ना भाई, कोई टावर खड़ा है तो ऐसे तो खड़ा नहीं होगा ना, कभी भी टावर देखा है क्या ऐसे खड़ा हो, टावर ऐसे होता है सीधे, यस सर। नहीं। ऐसे होगा टावर यस हमेशा, सर। है ना, ऐसे ही खड़ा होगा टावर, यस सर। कभी टावर ऐसा नहीं खड़ा होता। तो ऐसे टावर खड़ा है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना, यस सर। तो बोथ 90 डिग्री से वो इक्वल हो गए। इक्वल हो गए। ब्रैकेट में लिख देंगे हम कि 90 डिग्री। अब मैं बोलूं और क्या बोल सकता हूं मैं, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, यार ए इज इक्वल टू ए तो बोल सकता हूँ ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पेन इज इक्वल यस टू सर। पेन तो एंगल बोल ई। सकता हूँ, दिस पेज इज इक्वल टू यस दिस सर। पेज बोल सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, यस कुछ सर। नया नहीं बोला, मैंने बोल दिया ई इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो यस मेरे सर। पास क्या हो गया, क्योंकि ई इज इक्वल टू ई क्यों बोला, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल की बात करूं उस। तो इसमें भी ई आ रहा है, यस ये सर। वाले दोनों में ट्रायंगल में ई आ बात रहा है। करूं ई आ रहा है, ठीक है बोल यस दिया। सर। दोनों ट्राइंगल सेम। अगर दो एंगल सेम है, दो एंगल सेम है और हमने देख लिया रेशो सेम है, तो रेशो सेम यस है, सर। एंगल सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है, किससे, एंगल साइड एंगल से, यस सर। एंगल साइड एंगल। है ना, एंगल साइड एंगल से क्या मैच कर रहा है, ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई। यस सर। ठीक है। ये हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो बीई
अपॉन डीई का रेशियो है वो इक्वल होगा ए बी अपॉन सी डी के, बीई DE अपॉन, यस सर, अपॉन डी सी। बड़े वाले DE, ट्रायंगल यस में सर, देखें तो बीई बीई अपॉन डी सी का जो है, अब छोटे वाले में देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी के इसके इक्वल होगा, CD, ये यस वाला सर, ये वाले रेशियो के इक्वल, और बी डी सॉरी बीई DE, डीई यस के सर, रेशियो के। DE के इक्वल, यस, तो मुझे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो 4.8 पता है, इसको मान लो x, तो क्या हो जाएगा, बी की पूरी बात करूं तो 4.8 प्लस एक्स, यस सर, ठीक है, 4.8 प्लस एक्स। अब इसकी वैल्यू मुझे डी की, मैंने इसको x माना है तो इसकी मैं x रख दूंगा वैल्यू, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ए बी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी नॉन है 3.6, और 3.6, 3.6, चलो मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा 3.6, और मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा, और देखो तो कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 सेंटीमीटर को अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से, है ना, क्योंकि 1 मीटर में होता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 90 को यूनिट हटा रहा हूँ अभी, 90 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन 100 गया, से मीटर बन गया, 0.9, है ना। तो यस इसको सर, मैं करूंगा तो 0.9 में, 0. तो सी डी को 90 सेंटीमीटर की जगह मैं 0.9 लिख दूं, मीटर में लिख दूं, क्योंकि मीटर में ही मुझे आंसर यस देना। सर, तो देखो ये क्या बन गया मेरे पास फाइनली, 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, इसको काट दिया मैंने 0 यस से सर, 0, और 3 के टेबल से कैंसिल आउट कर दिया, यस सर, ठीक है। एंड अब x मल्टीप्लाई हो गया, हाँ x मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो इधर पे हो जाएगा 3x यस सर, इज इक्वल टू 3x हो जाएगा इक्वल्स टू, 4.8, ठीक है। यस तो सर, हमारी x की वैल्यू हम डिवाइड कर देंगे 4.8 डिवाइडेड बाय 3, तो 4.8 3, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 0 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, जो कि हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। यस सर, क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी थी मुझे, मतलब शेडो बन रहा होगा ना इतना, ये लड़की खड़ी है तो लड़की का यस शेडो सर, यहाँ कितना से, यहाँ यहीं बनेगा, इससे बाहर तो जाएगा यस नहीं ना, सर, यूनिवर्स तो अपना इतना ही है इसके लिए, तो ये यस लड़की सर, यहाँ पे है तो लड़की का शेडो कुछ ये बन रहा है, तो लड़की के शेडो की जो वैल्यू आ गई लेंथ है 1.6, 1.6, यस सर, इसकी यूनिट होगी मीटर, क्योंकि मीटर में ही कन्वर्ट कर दिया हमने सब कुछ। तो 4 यस सर, मीटर सेकेंड में हो हम गया, क्या बोल देंगे फाइनली कि 4 सेकेंड बाद जब लड़की की जो हाइट रहेगी, द हाइट ऑफ द गर्ल इज यस सर, शेडो, 1.6 मीटर, यस सर, जो शेडो रहेगी, शेडो, हाँ शेडो की जो हाइट है। यस सर, तो क्लियर है, यस सर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप।